आज नवधा भक्ति पूरी करते हैं। उसके बाद फिर अगली बार दूसरा अध्याय गीता का 19 श्लोक हैं आखिर के स्थित प्रज्ञ के लक्षण। करने को, सत्संग करने को इतना है कि खत्म नहीं होगा। इतनी कथाएं हैं, इतना विस्तार है, लेकिन हमें जो छुएगी वो कोई छोटी सी एक बात होगी, और वो छू के ऐसा निकलेगी कि जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। सत्संग निरंतर होता रहना, निरंतर, बिना किसी गैप के। जैसे आप कभी तेल गिरता है ना, तेल की एक धार बनती, बिल्कुल वैसे तेल की धार की तरह जीवन में ये सत्संग चलता है, रुकना नहीं चाहिए। किस दिन कौन सी बात कहां पर हमें नहीं पता कि हमें छू जाएगी और मेरे, क्या कहते हैं, मेरे मन दिया वागा मोड़े। कौन किस दिन हमारे मन की गति को बदल देगा, कौन सा सत्संग होगा, किसका सत्संग होगा, और सब कुछ बदल जाएगा। और उस दिन फिर हमको अपनी दिशा, क्योंकि भगवान कब कहाँ हमें किस समय संभाले, इन सत्संग जीवन में हमेशा, चाहे सुख है चाहे दुख है, हर स्थिति के अंदर सत्संग बना रहे बस। और सत्संग भी क्यों बना रहे, उससे आगे चलते हैं। उससे आगे क्या चलेंगे, भगवान मेरा आश्रय बन जाए, क्योंकि आखिरी तो भक्ति वही है। बोलते हैं ना कि क्या, अष्टम जथा लाभ संतोष, सपने नहीं देखई पर धोखा। और उसके बाद नवम में क्या है, मम भरोस। किसका भरोसा, मेरा भरोसा। मेरा मतलब भगवान बोल रहे हैं, किसका भरोसा, कह रहे हैं मेरा भरोसा। मेरे अलावा कोई आश्रय ही नहीं है। तो भगवान जब आश्रय हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं, हम हमेशा आश्रय ढूंढते हैं। देखो, सबके साथ सब कुछ ठीक रहे, लेकिन मान लो हम जा रहे हैं, पैर फिसल जाए, गिरे, तो सबसे पहले किसको फोन करेंगे? दुख आएगा, कष्ट आएगा, सबसे पहला फोन किसको करेंगे? किसी एक को करते हैं। वो एक पहला जो है ना, अगर हमारे 4 बच्चे हैं और 4 में से भी फिर हम किसको, एक को फोन करते हैं। हमारा गिला भी एक से ही होता है। वो बेटे बोले, 4 बोले कि तूने मेरे को ही क्यों बोल रही, गिला तेरे से, क्योंकि हमने उनको कहीं ना कहीं मन में क्या मान रखा है कि ये मेरा, उससे पहले पति आश्रय, उससे पहले माता भाई आश्रय, उससे पहले पिता आश्रय। लेकिन जब ये नहीं थे तब कौन आश्रय था? जब हम रक्त की एक बूंद थे तब कौन आश्रय था? न उस समय माता थी, न पिता था, न भाई था, न पति था, न पत्नी थी, न पुत्र था। जब एक रज की बूंद थी, तब हम किसके आश्रय थे? सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सुंदरी। किसके आश्रय थे? आज वो आश्रय क्यों नहीं नजर आता? नहीं नजर आता ना, आज हमें वो आश्रय नहीं समझ आता। अच्छा, इसके बाद, अच्छा मुझे बताओ, कितने, अभी रास्ते में बात कर रहे थे, रास्ते में यही कि पहले लोग मरते थे तो स्यापे होते थे, ये होता था, वो होता था, बातें कर रहे थे।
जलती चिता के साथ कोई रुका आज तक? कितना भी प्यारा था। नहीं, अकेले पड़ जाएंगे हम, आज रात यहीं रुकते हैं। कोई रुका 2 घंटे, कोई एक्स्ट्रा, कोई कह दे कहीं, कोई किसी को बहुत प्यार था, प्रेमी था, प्रेमिका थी, वो कहते हैं पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा भी इसलिए थी कि वो स्त्रियां जो पीछे रह जाती थी, वो कहते थे अब हमारी जो लाज है, आन है, वो कौन उसकी रक्षा करेगा, इससे अच्छा है कि हम स्वयं को समर्पित कर दें। पर वो भी बड़ा कष्टकारी था। लेकिन कोई किसी के लिए कोई नहीं रोता, किसी के खातिर मेरे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आता है। कोई किसी के लिए नहीं रोता, सब अपनी ही बात पे रोते हैं। लेकिन मनुष्य को समझ नहीं आता, जीते जी मेरा क्या बन जाए आश्रय। भगवान 9वीं भक्ति बोली, पहली भी नहीं बोली। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान हो जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन जो वेद प्रकाश, षटदम सील विरत बहुकर्मा, सारे कर्मों से क्या हो जाए, विरति हो जाए, विरति हो जाए। यही तो कह रहे हैं, सप्तम मोहि मय जग देखा, और अष्टम क्या है, जथा लाभ संतोष। और उसके अलावा आखिरी कौन सी है, कहते हैं 8वीं भक्ति, 9वीं भक्ति कौन सी है, मम भरोसे आन, मेरा भरोसा, मेरे भरोसे के अलावा और कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जीव हमेशा भरोसा ढूंढता। एक बार पहले भी कही थी कहानी, एक बार फिर कहता हूं कि एक अंधा था, तो उसके साथ एक दोस्त रहता था। उसका दोस्त भी था, गुरु भी था, वो हमेशा उसके साथ रहता था। दोनों चलते रहे। एक जैसे रेगिस्तान होते हैं, ठंड में भी एक जगह पे, कई जगहों पे, रेगिस्तानों में भी कई जगहों पे बहुत ठंड पड़ती है, जो मिट्टी होती है उसके ऊपर भी परत जम जाती है, किसकी, स्नो की, जिसको बर्फ की, वो परत जम जाती है। तो जब वो वहां जा रहा था, तो वहां पर उसको एक लाठी मिली। अंधे को क्या मिली, हाथ उधर उधर किया, उसको एक लाठी मिली, और उस लाठी को उसने पकड़ा तो कहा, कहते बड़ी सुंदर लाठी है, बड़ी अच्छी है, और बिल्कुल ऐसे कि मेरे को जैसी मेरे लिए अनुकूल थी वैसी लाठी। वो साथ वाले गुरु ने कहा, ये लाठी नहीं है, ये ठंड में सांप जम जाते हैं, ये जमा हुआ सांप है। कहता नहीं, ये लाठी, तू गलत, तू चाहता कि मैं सारी जिंदगी तेरे भरोसे बैठा। नहीं, ये लाठी नहीं है, ये जमा हुआ सांप है। कहता नहीं, देख कितना अकड़ा हुआ है सब। ठीक, उसने कहा तू अब चला जा, मुझे तेरी जरूरत। कहता नहीं, तू अब चला जा। बहुत लड़ाई हुई, चला गया। और जब वो उस लाठी को लेके चलने लगा, दोपहर हुई, धूप हुई, गर्मी हुई, घर्षण हुआ, वो सांप जिंदा हो गया, काट दिया। गुरु कहते हैं कि राम का आश्रय, भगवान का आश्रय, लेकिन हमें उनका आश्रय है जो हमें काटने को तैयार बैठे। आश्रय, पक्का आश्रय, क्योंकि हमें सब काटने को तैयार। भैया आप मत सोचिए कि कोई तैयार, सब आपके खिसकने की देर है, आपकी प्रॉपर्टी सब बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा, कुछ हुआ ही नहीं, बिना डकार सब हजम हो जाता है। और प्रॉपर्टी आपकी है ही कहां? जो जगह है जहां आप रह रहे हैं, 40-50 साल ही तो आपके नाम चढ़ेगी, उसके बाद फिर किसी और के नाम चढ़ेगी, फिर किसी और के नाम चढ़ेगी, फिर किसी और के नाम चढ़ेगी। देख लिया मनुष्य ने, है ना। युधिष्ठिर से यक्ष ने यही तो पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। कहता रोज लोग मरते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन खुद नहीं लगता कि मैं मरूं, है ना। सब मरते हैं,
सब मरते हैं, रोज देखते हैं काश इसका सवेरे ग्रुप खोलो कोई एक आधी फोटो लगी कोई नजर आ ही जाता है, इतने सारे ग्रुप हैं हमारे, लेकिन सबका दिखता है लेकिन अपना मरना चित्त ना आवे। फिर जीते जी भी मनुष्य को आश्रय नजर नहीं आ रहा। तू मेरा जीवन आसरा है ना, तू मेरा क्या है, जीवन आसरा। और सच्ची से बनाए रखेंगे सबके साथ, चाहे कोई सांप है चाहे नाग है, जितने हैं रिश्तेदार हैं चाहे जितने भी हैं सब हैं, सबके साथ रखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आश्रय कौन? आश्रय राम, राम से बड़ा। कहते रामा नास्ति परायणम रामस्य दासो यस्मा, राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूं, मेरा चित्त सदैव राम में लीन रहे। हे राम आप मेरा उद्धार कीजिए। यही तो है राम रक्षा स्तोत्र की आखिर की लाइन है, यही तो है कि हे राम आप मेरा उद्धार कीजिए। भगवान कृष्ण को भी किसी ने कहा कि द्रौपदी बुला रही थी तुम गए नहीं, जब जिस टाइम दुशासन उसको लेने आया था, रजस्वला थी, वो परेशानी में थी, उसको हाथ लगाने क्यों दिया आपने? उसी समय आपको प्रकट होकर रुक जाना चाहिए, आपकी बहन लगती, उसने मेरे को नहीं पुकारा। तो बहुत बड़ी वीरांगना थी, वो शक्ति का अवतार थी, उसे लगता था मेरे में बहुत शक्ति है, दुशासन जैसों को कईयों को वो क्या कर सकती थी, हरा सकती थी। लेकिन फिर भी वो क्या रहा, कहते हैं इसको अपने पे विश्वास था, अपनी भुजाओं पे विश्वास था। उसके बाद उसको अपने शरीर से नहीं कर पाई, तो फिर उसे लगा मेरे 5 पति बैठे, इन पर विश्वास था। और 5 क्या रह गए, बैठे रह गए ना, या कुछ कर पाए? फिर उसने किसको बुलाया? धृतराष्ट्र को आवाज दी, उसने द्रोणाचार्य को आवाज दी, कृपाचार्य को आवाज दी, सबको आवाज दी। किसी ने थोड़ी देर विदुर बोले, विदुर को चुप करा के दासी पुत्र तो चुप हो गया। अब किस पर आई? अभी भी अपने बाजुओं पे भरोसा था। फिर दांत से अपना पल्लू जब पकड़ा, जब उसके बाद जब वो खींचने लगा, तब उसने किसको बुलाया? हे कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे कि अब कहां भागे? रुक्मिणी कहती है अब कहां भाग रहे हो? कहता नहीं, अब बुलाया। भगवान हमेशा तैयार खड़े। मंदिरों में भगवान बैठे मिलेंगे नहीं आपको, सारे खड़े तैयार बिल्कुल कि कोई आए। लेकिन हमारे पास में क्या है, हम उलझे हुए, क्या या तो उलझे हुए हैं, या तो हम कहें नहीं गृहस्थी में उलझे हुए हैं, गृहस्थी में उलझे। कहीं कोई गृहस्थी नहीं, इतनी बड़ी गृहस्थी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी गृहस्थियां लोगों ने संभाली, बहुत गृहस्थियां लोगों ने संभाली हैं, लेकिन कोई, आप मुझे बताओ, ये तो अब नया हो गया ना कि घर छोड़ के हमारे को परमात्मा मिलेगा। घर में ही मिलता है परमात्मा, जहां मिलेगा वो कहां मिलेगा? घर में। एक मैंने और सुंदर सुना था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, परसों सुबह सुन रहा था। सुबह निकलता हूँ घर से 5:30 पौने 6, तो मैं गाड़ी में कुछ ना कुछ लगा लेता, वो सुन रहा था, बड़ा अच्छी बात कही। कहते हैं किसी तीर्थ अब जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जहां रहते हैं ना, नहीं, उसकी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं जहां आप रहते हैं ना, आपके घर में मान लो कितने कमरे हैं, 5 कमरे हैं, 4 कमरे, कमरों के नाम रख दो। एक तो आपका मंदिर हो गया, एक द्वारकाधीश, एक जगन्नाथ, किचन का नाम जगन्नाथ रख दो, एक कमरे का नाम द्वारकाधीश रख दो, एक कमरे का नाम जो है वो जो आपका बेडरूम है उसको श्रीरंगनाथ का नाम दे दो। अपने घर के कमरों को नाम दे दो कि ये मैं इधर जा रहा हूं, मैं गिरिराज जा रहा हूं, मैं परिक्रमा कर रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। और वो बात सुनते सुनते मुझे जो याद आई, बाबा जी की याद आई। जहां बैठते थे आप, उनका आसन देखिए, उनके आसन के एक तरफ कौन थी? देवी मां काली का। एक तरफ कौन था? एक तरफ वहां पर जो है वो भगवान राधा कृष्ण का मंदिर, जहां वो सोते थे उसके ऊपर। एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ गिरिराज, सब उन्होंने क्या कर रखे थे अपने आसपास?
वो कहते मैं यहीं बैठा हूं, जब भी बोलते थे बात करते थे मैं यहीं बैठा हूं। बैठा का मतलब जगह टिक जाए, शरीर से टिक जाए, मन से टिक जाए, बस हम दे रहे। ज्यादा धक्के खाने की, कहीं जाने की जरूरत। हमने सबको देखा, हमने सब देखा, अब तुझे देखना कन्हैया। तू एक नजर किसको देखना है? तुझे देखना। मैं जहां हूं, जिस घर में हूं, जैसी अवस्था में हूं, सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, पुराना है, नया है, जैसा है, पर मेरे घर में तू है। जिस अवस्था में हूं, जैसे हूं, वहीं पर, वहीं हम परमात्मा का सुमिरन। ये कहां खोजना है? कहां खोजना है? गुरबाणी क्या कहती? कहां खोजना? काहे रे वन खोजना, सर्वनिवासी सदा अलेपा, किसके संग समाई? पड़ोसी के संग, तोहे संग समाई। पुहुप मध्य जो बास बसत है, कुकुर मध्य जो काई, तैसे ही वह बसही निरंतर, घट ही खोजो पाए। कहा? जैसे ही, जैसे पूप में, फूल में क्या है? खुशबू। मध्य जो काई, तैसे ही हर बसही निरंतर, कहां खोजो? घट ही खोजो, अपने अंदर खोजो, घट ही खोजो भाई। क्योंकि घट में क्या है? और उसके आगे गुरु नानक जी आदेश दे रहे हैं, कह नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अपने आप को ढूंढे बिना कुछ नहीं मिलेगा, अपने आप को ढूंढे बिना कुछ नहीं मिलेगा। हम सोचे बाहर बाहर कहीं नहीं मिलने वाला, आप पूरी जिंदगी लगा दीजिए तीर्थों में, नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? अंदर मिलेगा। जिस दिन मेरा भाव होगा, आपको कितना अच्छा लगेगा कि आपके घर के अंदर ही आपको यहां ये गिरिराज, आपको कितना अच्छा लगेगा कि यहां पर कौन है? जगन्नाथ बैठे, यहां द्वारकाधीश बैठे, यहां बांके बिहारी बैठे, यहां माधवलाल जी बैठे। अपनी ही जो फुलवारी है उसी में सोच लो, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे। फिर आपके अंदर नृत्य प्रकट होगा कि नहीं? किसी को बताने की जरूरत थोड़ी ना है, फिर अंदर अंदर नृत्य प्रकट। सब कुछ, सब सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, सब कुछ आपके आपके पास पास है। क्योंकि आपके पास कौन है? दृढ़ दृढ़ होना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास होना चाहिए, बैठने का विश्वास होना चाहिए। बैठ गए, किसके लिए बैठ गए? तेरे लिए बैठ गए ना, अपने लिए बैठ। इस धरा का, इस भूमि का सबसे बड़ा परमार्थ भी और पुरुषार्थ भी एक ही है। परमार्थ भी यही है और पुरुषार्थ भी यही है। क्या पुरुषार्थ है? चार पुरुषार्थ। कौन कौन से चार पुरुषार्थ हैं जो मनुष्य को जीवन में करने चाहिए? पहला, धर्म। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई। धर्म ये ना, धर्म ये कि जो मेरा कर्तव्य है। जब जैमिनी ऋषि ने लिखा कि धर्म क्या है, तो धर्म क्या है? मेरे कर्तव्य है धर्म, जो मुझे करना है, जो मुझे करना है वो मेरा क्या है? धर्म है। मेरे घर में बच्चे भूखे रो रहे हैं और मैं सड़कों पे घूम रहा हूं, गलत। मुझे सबसे पहले उनको खाना बना के देना है, मुझे उनके लिए आजीविका प्रबंध करनी है, मुझे उनके लिए पैसा इकट्ठा करके देना है, वो मेरा धर्म है। धर्म के लिए फिर हमें कुछ जगहों पे किसकी जरूरत पड़ती है? अर्थ की। अर्थ मतलब क्या है? पैसा। हम इसको पैसा बोलते हैं, पहले इसको गेहूं भी बोलते थे, पहले इसको बाजरा भी बोलते थे, पहले इसको धान्य, जिसको धान बोलते हैं, उसी को धान्य बोलते थे। धान्य का मतलब क्या है? वो चावल जो होते हैं, जो धान्य। धर्म, अर्थ, काम, कामनाएं। हाँ, कामना होनी चाहिए। क्या कामना होनी चाहिए? मेरा बड़ा सा घर हो, ये मेरी कामना हो। गलत क्या है? आता है ना, गुरबाणी में आता है ना, धन्ना क्या मांगता है?
सब कुछ मांगा ना कि नहीं, दाल सीधा मांगो घियो, हमरा सुखी करे नित जियो। दाल भी मांग रहा है, भूखे भगत न कीजे, माला अपनी लीजे। इसके बिना नहीं मेरा गुजारा चलेगा, मुझे चाहिए, ये मेरी कामनाएं, ये पूरी करिए। और उसके बाद अर्थ, धर्म, काम, और फिर चौथा पुरुषार्थ क्या है मेरा, कि जब अब दिख गया कि शरीर जो है, इंजर पिंजर अब अच्छे हो रहे हैं ना, पहले से जवानी आ रही है कि बुढ़ापा बताओ ना, हिल रहे हैं ना, ज्वाइंट तंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, घुटने तंग कर रहे हैं, कमर तंग कर रही है, सब कुछ तंग कर रहा है। तो फिर कुछ कह रहे हैं कि मशीनरी क्या हो रही है, मशीनरी पुरानी हो रही है। मशीनरी पुरानी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि असा हुण टुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। तो फिर जब टुर जाना है तो फिर क्या करें, फिर अपना घर तो बनाए। कौन सा घर, निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। ऐसा घर बनाना है कि जहां जाने के बाद, बाबा जी कैसेट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम छोटे थे तो अपने छोटे छोटे घर बनाते थे, घरौंदे बनाते थे, बालू से मिट्टी से घरौंदे बनाते थे। जब वो घरौंदे बनाते थे, बनाते 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 एकदम माँ आवाज देती थी कि बेटा घर आ जा, तो वो घरौंदे तोड़ के यही करना। ये जो मन के घरौंदे हमने बना रखे ना, बड़े बड़े मन के घरौंदे बना रखे, ये सब एक दिन क्या होंगे। फिर हमने कहां जाना है, तो इससे पहले अपना आश्रय, जैसे हमारे महाराज जी क्या बोलते हैं कि घर कौन से, एक किराए का घर होता है और एक कौन सा होता है, अपना घर। जब हम किराए के घर में, कोई भी किराए के घर में रहता है तो उसके मन में क्या होता है, कब मेरा क्या हो, अपना घर। लेकिन जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी अपना नहीं है, तो फिर अपना क्या है, परमात्मा की शरण। आत्मा कहीं ना कहीं, मनुष्य जीव कहीं ना कहीं क्या आता है, तुलसीदास जी क्या होता है, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। कहां विश्राम पाया, पायो परम विश्राम। किसमें विश्राम पाया, राम में विश्राम पाया। कहां विश्राम पाया, राम में। जैसे ही राम में विश्राम होने लगेगा ना, उस दिन फिर लगेगा कि जीवन क्या हो गया, तो राम में विश्राम। जैसे ही राम आए, थकान उतर जाए। उतरती है थकान, भगवान का नाम लेके थकान उतरती है कि चढ़ती है, कहीं नहीं उतरती। यही तो नहीं उतरती, एक श्वास आए गहरी, राम गई, थकान है ही नहीं। आप बिल्कुल हालत खराब हो, बिल्कुल बिल्कुल थके पड़े हो, और घर में आपका बच्चा रात को 1:30-2 बजे आए, उठोगे कि नहीं उठोगे, चाय पानी खाना जो उसको देना दोगे कि नहीं दोगे, क्यों? उस टाइम बोलोगे नहीं बेटे मैं थक गई, कल सवेरे आना। कभी कहा बाहर वेट कर ले, सुबह 4 बजे के बाद आना, अभी नहीं आना। नहीं होता ना, क्योंकि प्रेम है। रात को जब जाग खुली, गहरी श्वास, जब अमर को लगा, क्योंकि वो मेरी जीवन की सबसे बड़ी क्या है, प्राथमिकता है। थका पड़ा हूं लेकिन श्वास में आया रहा, गहरी श्वास, गहरा चिंतन। अब ठंडी आ रही ना, रजाई में बैठ के राम, क्योंकि आश्रय तो वही है, ठिकाने तो वही लगाएगा। घर वाले तो अपने तरीके से ठिकाने लगाएंगे कि नहीं, पहले दिन, फिर चौथे दिन, फिर 10वें दिन, फिर 13वें दिन, फिर 17वें दिन, यही करेंगे। पूरी बांटेंगे, खुद भी खाएंगे, गरम वाली ठंडी वाली। किसी को ठंडी पूरी नहीं चाहिए, गरम चाहिए। वो कहां गया जो था, जिसने जो करोड़ों छोड़ गया, लाखों छोड़ गया, कुछ नहीं छोड़ गया। सबकी गति एक है कि अलग है, एक है, सबकी एक है। एक आध वैरायटी बढ़ा देंगे चौथे के खाने में, कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। एक आध वैरायटी बढ़ा देंगे, एक आध और तो मीठा कुछ अलग से कर देंगे, बहुत पैसा छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। जो करना है खुद से, खुद के लिए अपना आश्रय हमको क्या करना है, पक्का करना है बिल्कुल, कि जब मैं बुलाऊं तू आ जाए, और जब तू बुलाए, यही तो दोस्ती है। और क्या दोस्ती है, दोस्ती क्या है कि जब मैं बुलाऊं और तू आ जाए,
और जब तू बुलाए प्रेम। ये 5वां पुरुषार्थ है। 4 कौन से हैं तो हमने गिन लिए, 5वां पुरुषार्थ है प्रेम। लेकिन क्या करना है, थोड़ी भक्ति, थोड़ा ज्ञान। बिल्कुल भक्ति भक्ति करेंगे तो पागल बन जाएंगे। बहुत भक्ति में फिर हमका क्या है कि हमको लगेगा ही नहीं कि कुछ, ज्ञान के साथ, समझ के साथ, बूझ के साथ। और भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में क्या बोलते हैं, कर्म योग। क्या बोलते हैं, अर्जुन कह रहे क्या कर रहे हो आपने, मेरे को दूसरे अध्याय में सांख्य योग समझाया। सांख्य का मतलब क्या है कि परमात्मा और प्रकृति के अलावा कुछ और कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है और परमात्मा के साथ प्रकृति है। फिर आपने मुझे बोला कि स्थित प्रज्ञ ऐसे करता है वैसे करता है, सब समझा लिया। फिर कहते हैं जैसे ही तीसरा अध्याय शुरू हुआ तो भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा कि कहते इतनी अच्छी अच्छी बात सुना रहे हो तो फिर ये भयंकर काम में क्यों लगा रहे हो, लड़ने में मुझे क्यों लगा रहे हो, इतनी सुंदर बात आप सुना करके फिर कह रहे हो लड़ो। भगवान कहते हैं यही कर्म योग है। योग कौन सा है, योग का मतलब समझते हैं, योगा वाला योग नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने योगा बना दिया, हमें भी अंग्रेजों के नाम अच्छे लगते, योगा करने जा रहे हो। योगा नहीं, योग। योग मतलब जुड़ना। योग मतलब क्या है, जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना, किससे जुड़ेंगे बताइए, परमात्मा से। कर्म भी हमारे को जोड़ता है, कर्म भी जोड़ता है, ज्ञान भी जो, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, वेदांत योग, सांख्य योग, ये सब क्या है, योग करने के लिए, जोड़ने के लिए बैठे हैं। हर हम ढीठ जुड़ने के लिए, कहीं से कहीं टस से मस होने के लिए तैयार ही। थोड़ा सा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। माया तो सबको ठगेगी, माया सबको परेशान करेगी। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं कि हम दिखाने दिखाने वाले, कई बार हम लोग क्या करते हैं, दिखाने दिखाने का आप सत्संग करते हैं, दिखाने दिखाने। 2 भाई थे, एक सुवृत्त एक निवृत्त, और दोनों जो थे भगवान के मंदिर रोज जाते थे। उपनिषद में आती है इनकी कहानी। दोनों मंदिर रोज जाते थे, मंदिर रोज जाए और उनको बड़ा अच्छा लगता था कथा में सुनने जाना। एक दिन रास्ते में बहुत तेज बारिश हुई, जब बारिश ज्यादा हुई तो दोनों को लगा कि कहीं रुक जाएं, तो आश्रय लेने के लिए वो एक जगह घर में रुके। जब वहां रुके तो उनको बाद में पता लगा कि तो किसी वैश्या का घर है, वैश्यालय है, ये घर नहीं है। थोड़े से घबरा गए दोनों भाई की, तो गलत जगह हम रुक, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। फिर देखा बाहर बारिश बहुत तेज है, चलो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। जो पहला बड़ा भाई था, सुवृत्त जो था, उसने कहा नहीं बारिश ज्यादा तो अब है, कोई बात नहीं, पर मैं वैश्यालय में नहीं रुकूंगा। कह रहा तू रुक, तू छोटा है, तू रुक, मैं जा। तो बड़ा कहाँ गया, शिवालय में, मंदिर में चला गया। एक कहाँ बैठा है, वैश्यालय में, एक कहाँ बैठा है, ठीक है ना। अब जो शिवालय में बैठा है वो अपने बड़े और छोटे भाई के बारे में सोच रहा है कि वो वैश्यालय में बैठ के मजे कर रहा होगा, पता नहीं किस किस से बातें कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वहां की बातें उसके दिमाग में। बैठा कहाँ, और वो अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा है वैश्यालय में कि क्या मैं, उसने भगवान के दर्शन कर लिए होंगे, वो वहां चला गया होगा, उसने ऐसा कर लिया होगा, उसने ऐसे कर लिया होगा, तू क्या नमक का बना है कि बारिश पड़ेगी और तू बह जाएगा, चला जा। उसने अपने मन को मनाया। वो किस लिए मना रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, और वो किससे कह रहा था कि मुझे कहाँ जाना है। दोनों रास्ते में मिले, जहां मिले वहीं बिजली गिरी, दोनों का शरीर समाप्त हुआ। यमराज आया और यमराज ने आते ही बड़े वाले को बोला चलो। कहने लगा मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मेरी तो मुक्ति होनी चाहिए। ये बैठा था वैश्यालय में, मैं तो देवालय में बैठा था। तुमने कहा तू देवालय में बैठा था लेकिन तेरा ध्यान कहाँ था, और तू वैश्यालय में बैठा था लेकिन तेरा ध्यान कहाँ था। ये ध्यान किसको पकड़ा हमने, कहां बैठे हैं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने पकड़ा किसको है, किसके आश्रित हैं हम लोग, ये मैटर करता है। बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहरा जाने के लिए। ये कहता हूं ना मैं कि कभी आप नौकरी करो, नौकरी से कईयों ने करी होगी नौकरी, आपको चाहे तनख्वाह मिली चाहे पेंशन मिलती है, काम टाइम पे जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता
टाइम से आना पड़ता था कि नहीं आना पड़ता। फिर यहाँ पर ये तो फिर भगवान की नौकरी में कुछ तो टाइम देना पड़ेगा, कुछ तो हमें फिक्स करना पड़ेगा कि ये जीवन का ये समय तेरे लिए। लेकिन हमारे को क्या लगता है कि नहीं, कुछ समय उसके लिए, ऐसा ना, वही तो पुरानी बात है, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, किससे? काम से, काम से भी करना है और श्री राम से भी करना, ईमानदारी वहां भी, ईमानदारी यहां भी। काम से भी तो करना पड़ेगा, तभी तो पैसा मिलेगा। वहां ईमानदारी नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ भगवान के साथ में, वहां अगर बेईमानी करे तो पकड़े जाएंगे। पराशर ऋषि थे, उनके पुत्र हुए जैमिनी। जैमिनी नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे कौन से, कि कहीं बाहर कंट्री के, नहीं, हमारे देश के। जैमिनी ऋषि थे। इनके जो गुरु थे वो वेद व्यास जी थे। वेद व्यास जी ने उनके 5 बहुत मुख्य शिष्य थे, जिनमें एक शिष्य थे जैमिनी। जैमिनी ब्रह्मचारी थे और जैमिनी को वेदों का बहुत ज्ञान था और वेद व्यास जी के पास में ही रहते थे। एक दिन वेद व्यास जी कह रहे थे कि समझा रहे थे, समझाते समझाते बोला कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, भगवान भी यही बोलते हैं कि प्रमाथीनी इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना। इंद्रियां इतनी तेज हैं कि मन को क्या कर लेती हैं, हर लेती हैं। मन को हरती हैं कि नहीं हरती? पूछो किसी शराबी से इस टाइम उसका क्या हाल हो रहा होगा। शराबी क्या देखता है, दिन ढल, दारू तो देखता है पर उसको थोड़ी सी दिमाग भी है कि अभी दिन कम ढलेगा, फिर मैं पतली गली से जा करके किसी से कह के थोड़ा सा अपना सामान मंगा के, अपना खाने पीने का भी, पीने का भी, खाने का भी, दोनों सामान तैयार करके, और शाम को, अच्छा उसको उसकी इंद्रियां क्या कह रही है, सोचो ना, उसकी स्थिति सोचो बेचारे की। ऐसे थोड़ा ना आप हर वक्त गाली देते रहते हो, गलत बोलते रहते हो, शराब पीते, उसकी स्थिति तो सोचो, उसकी बेचारे की हालत क्या है। क्या करता है उसका मन कह रहा है, मन नहीं कह रहा, उसका शरीर भी कह रहा है, क्योंकि शरीर में इतनी डाल ली है कि अब वो शरीर कहता है बस यही मिले तभी ठीक होगा, यही मिले तभी ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बार 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 बार। तो फिर क्या होता है, शरीर किसको बोल रहा है, मन को। इंद्रियां किसको बोल रही हैं, मन को। मन किसको कह रहा है, बुद्धि को। बुद्धि क्या कह रही है, शरीर को कमांड दे रही, चल भाई। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम। और भगवान क्या कह रहे हैं, तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसीत मत पर, मेरे सामने आके बैठ जा। पर बैठता है मनुष्य, जिस टाइम काम आतुर होता है उस समय भगवान के आगे जाके बैठता है। जिस समय विषय की भूख होती है उस समय काम के आगे, भगवान के आगे बैठता है। फोन आ जाए कि 1 लाख रुपए पकड़ लेना, वहां पे बंदा आ रहा है, पैसा पेमेंट आनी, नहीं 2 घंटे बाद आना, अभी मैंने सत्संग करना है, कोई है मिले तो बताना, हम भी सत्संग छोड़ के भागेंगे। हम भी भागते, अभी भागते, सब भागते, भले जाके मिले भी ना, कई बार ऐसा भी। और सच बताऊं, जब छोड़ के जाते हैं तब मिलता भी नहीं आश्रय। तो फिर जैमिनी ऋषि को, जैमिनी को समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं इतनी प्रबल हैं कि मन को हर ले। कहते नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता, बुद्धि है हमारे पास, यदि बुद्धि होगी तो हमारे को नहीं हरेगी। वेद व्यास जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के चले गए स्नान करने के लिए। शाम हो रही थी, स्नान के टाइम पर स्नान करके वापस नहीं आए। एक सुंदर युवती का उन्होंने एक रूप धारण किया और सुंदर युवती का रूप धारण करके बहुत तेज बारिश कराई। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अवतार थे। हम मानते हैं कि भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं, 10वां अवतार कल की अवतार होगा, लेकिन भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, कुछ अंशा अवतार भी हुए। वेद व्यास जी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार थे। बारिश भी कराई और क्या किया, लड़की का रूप बना करके आए। तो वो जब आए तो जैमिनी सामने मिले। उन्होंने कहा कि, जैमिनी को बोला कि मेरे को यहाँ आश्रय चाहिए। कहते नहीं, हमारे गुरुदेव ने मना किया, गुरुदेव आते ही होंगे कोई, ये तो ब्रह्मचारियों का पूरा आश्रम है, तुम यहाँ नहीं। उसने बड़ी गिड़गिड़ाई, बहुत बोला। जब गिड़गिड़ाती रही कि मुझे 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए आश्रय दे दो,
तो वो कहाँ चली गई? वो कहाँ चली गई? कहते वो आश्रम में उनको आश्रय मिल गया। अब आश्रय मिला, ने कहा, जैमिनी ने कहा अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, कोई भी आवाज दे मत आना, दरवाजा मत खोलना जब तक दिन नहीं होगा। कहती है ठीक है, अंदर चली गई। अब उतने में ही देखो भगवान की माया है कि किसको कौन काम आतुर हुआ, कौन जाके उसके लिए आतुर हुआ? जैमिनी को लगा कि इससे मिला कर, इससे मिल लो। फिर मिलने के लिए जाने का मन किया, दरवाजा खटखटाया। बहुत पहले तो अपने आप को समझाया होगा कि तुम इतने बड़े ब्रह्मचारी हो, तुम कहां जा रहे हो, लेकिन नहीं माना मन। कौन नहीं माना? इंद्रियां नहीं मानी। फिर कौन नहीं माना? मन नहीं माना। फिर मन ने किसको हरा? बुद्धि को हरा। बुद्धि ने किसको हरा? पूरे के पूरे चित्त को। और फिर चल पड़े जाकर के दरवाजा खटखटाया। और जब दरवाजा खटखटाया तो फिर क्या हुआ? पूछा, कहने लगी, कहा है कि नहीं आना बाहर, अभी नहीं खोला। कह रहे मैं खुद जैमिनी हूं, तुम दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, कहने लगे मुझे तुमसे मिलन करना है, मुझसे नहीं रहा जाए। और कौन था वो सामने? वेद व्यास गुरु। लेकिन अभी दर्शाया नहीं, कहा ठीक है मैं तुम्हारे से मिलन करूंगी, लेकिन यहां से लेके आश्रम के द्वार तक तुम मुझे अपने कंधे पे उठा के ले जाओगे और मुंह काला करके ले जाओगे, और मैं तुम्हें मारती रहूंगी, तब मैं तुमसे मिलन करूंगी। कंधे पे बिठाया, मुंह काला किया और लेके जा रहे हैं, और वो मारे जा रहे हैं। और मारते मारते जब मारा तो फिर उसके बाद जब लगी तो फिर पलट के देखा तो फिर किसको कंधे पे बिठा रखा है? गुरु। फिर गुरु ने समझाया, गुरु ने बचाया भी और गुरु ने समझाया भी। मां भगवान क्या बोलते हैं? माया मां ठगनी में जाने, ऐसे ठगेगी पता भी नहीं लगेगा कहां गए। बहुत ज्ञान सुनते हैं, बहुत ज्ञान सुनाते हैं, बहुत बातें, लेकिन जहां फंसते हैं फिर लगता है इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। इसलिए जो भगत है, भगवान का भगत है, सबसे पहली चीज है चुप हो जाए। तो किससे जुड़े? भगवान से जुड़े, अंदर अंदर जुड़े, इतना गहरा जुड़े कि कोई कुछ भी कहे, घर वाले कहें इसे इतना गुस्सा आता था, सामान पटकता था, ये इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति हो जाए। और वो गहरा है, कहां गहरा है? अंदर। क्योंकि गुस्सा करते ही क्या होगा? क्या गुस्सा करने वाला क्या खराब करता है? दूसरे का कुछ खराब करता है कि अपना कुछ खराब करता है? गुस्सा करने वाला अपना खराब करता है। हमको सिमटना पड़ेगा, फैलना नहीं, सिमटना है। सिमट के, बिल्कुल सिमट के, कि जीवन में कुछ भी हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक, क्या कभी ऐसा नहीं होता कि इंसल्ट नहीं होती? हो ही जाती। बच्चे कह, मम्मी आपको क्या पता है, आप क्यों बोल रहे हो, चुप हो जाओ ना। मम्मी कहती मैंने बोलना ही नहीं सिखाया। अब ये मुझे बोल रहे हैं कि मम्मी आपको क्या पता मुझे। ऐसे ही होता है ना, पिता के साथ भी ऐसे ही होता है। ये आपको नहीं पता, जब नहीं पता कोई बात तो क्यों बोलते हो? धीरे धीरे एक अवस्था आएगी, हमें संसार क्या करेगा? किनारे करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं किया तो करेगा, और फिर किनारे करेगा। फिर लोग पहले पूछ के जाते थे, बता के जाएंगे, और फिर बता के भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो मन है ना, ये हमने क्या कर रखा है? हमने मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज सेवा करत होए नहीं काम। मन किसके पास बेचना है? गुरु के पास बेचना। हम तुम्हारे लिए है ही नहीं ना, तुम पूछो ना पूछो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसके हैं? हम भगवान के, और भगवान हमारे। ऐसी पक्की होनी चाहिए कि मुझे जरूरत पड़े तू आ जाए, और तुझे जरूरत पड़े मैं आ जाऊं। मेरी तेरी क्या है? पक्की यारी। इतनी पक्की यारी होनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी हमें, अगर जीवन में कल्याण। अभी एक जीवन नहीं, उस दिन किसी से बोल रहा था, मैंने कहा 700 श्लोक हैं, 700 जन्म भी लग जाए तब भी नहीं समझ आने के। गीता के बहुत गहरा बोला है भगवान ने। हमें लगता है ऐसी, हमें तो गीता तब याद आती जब किसी का शरीर छूटने वाला, चल सुना दो 7वां अध्याय 8वां, जो कोई कह देता है सुना दो। गीता तो बहुत गजब है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है।
इससे इतनी गहरी कि गीता के अंदर आप जितना जाते चले जाएंगे, भगवान हर दिन जीना सिखा रहे। मरने को तो बोल ही नहीं रहे भगवान। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि गृहस्थियों को भगवान नहीं मिलता। आज तक जितनों को मिला वो गृहस्थियों को ही मिला। आप नाम उठा लो। ये बेवकूफी बना रखी है कि नहीं हम तो परिवार में अगला जन्म लेंगे, जब हम शादी नहीं करेंगे पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा, और कहीं इससे भी बेकार मिलेगा, किस देश में मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा, कोई संत दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, कोई गुरु दिखेगा कि यही समय है, यही टाइम है। क्योंकि हमने इन आंखों से बहुत संतों को देखा, इन कानों से बहुत संतों को सुना। पहली भक्ति तो हमारी सिद्ध भी हो गई ना, प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। ऐसा नहीं है, पर हमारी सारी थोड़ी थोड़ी पक्की है, पूरी नहीं है कोई। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ऐसा नहीं है, हम अमान भी हैं पर थोड़े थोड़े हैं। हम सब कुछ क्या है, थोड़े थोड़े मिले जुले से हैं। मंत्र जाप करते हैं, विश्वास से करते हैं। जब ज्यादा अटकी होती जीवन में तो और विश्वास से करते हैं। विश्वास तो हमारा ये, लड़ाई भी हम भगवान से ही करते हैं, गिल्ला भी हम भगवान को ही करते हैं। नहीं करते, गिल्ला भी हम भगवान को ही करते हैं। किससे करें गिल्ला? प्रेम किससे है? हमारा प्रेम भगवान से। सब कुछ जीवन हमारे तो स्टैंप लग गई ना, नहीं लग गई? ये अंबिका सत्संग भवन वाले हैं, अब इतनी स्टैंप तो हमारे पे लग गई कि नहीं लग गई? जब इतनी लग गई तो फिर ठीक है, हम ये बहन जी के साथ वाले हैं। हम जैसी हरिद्वार जाते हैं आश्रम में तो महाराज जी दूर से देखते ही पहली बात पूछते हैं, महाराज बहन जी ठीक है? तो स्टैंप लग गई ना कि आप किसके वाले हो, गुरु वाले। तो स्टैंप पे तो लगी पड़ी हैं, हमको उनको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, जीवन में सिद्ध करना है। और चुपचाप, और ये बात आज याद रख लीजिएगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने घर में धाम बना लो। अपने घर में जो सबसे ऊपर हो वो वैष्णो देवी, मन करे वहां भी एक माता की फोटो लगाओ, देख तेरे को चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, वहां भी मिला। यही गिरिराज है, यही कन्हैया, यही वृंदावन। आंख बंद करिए, वृंदावन यही तैयार है। आंख बंद करिए, सारा कुछ यही तैयार है। दरबार साहब यही है, सब यही है, आपके पास सब कुछ है। कुछ क्या नहीं है, एक अपना पुरुषार्थ नहीं है, अपना एफर्ट्स नहीं है, अपनी कोशिश नहीं है कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। अब बैठे तो लोगों को मजा आने लगेगा। आंख खोल के बैठो, आप आंख बंद करके बैठो, चिंतन, गहरा चिंतन, चिंतन चिंतन। चिंतन का मतलब कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये जो बोलते हैं रोज रोज ऐसा क्यों हो रहा है, ये संसार कहां लय हो रहा है। शंख बजे तो मुझे लगे ये संसार लय हो गया, घंटी बजे तो मुझे लगा ये संसार परमात्मा में क्या हो रहा है। धीरे 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 क्या हो रहा है, लय हो रहा है। परमात्मा से ही उत्पत्ति हो रही है, परमात्मा से ही लय हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आओ हम सब शिव हो जाए, शिव बन जाए, शिव जैसे हो जाए। जैसे शिव जी बैठे वैसे हम बैठे, जैसे राम बैठे, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल विचलित नहीं अपनी जगह पर। थोड़ी देर के लिए भगवान ने किया, जब सीता को उठा के ले गए रावण, थोड़ी देर के लिए भगवान इधर उधर भागे, फिर उसके बाद स्थिर हो गए, लड़ाई करी, लेके आए उसको। लेकिन भगवान जो थे वो क्या हो गए, स्थिर हो गए। हमें भी क्या हो जाना है, जीवन में विपत्तियां कम आती हैं। विपत्तियां किसके नहीं आई, विपत्तियां सबके आई। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी समय ऐसा होता है जीवन में, कभी कभी लगता है कि सारा समाज मेरे से क्या हो गया, विरोध में है। सब कह रहे हैं तू गलत है, घर वाले भी कहने लगते हैं कि क्या है, तू ही गलत है, तूने गलती की। फिर उस समय हम फिर ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो, जो करा रहे हो। कभी कभी भगवान ही करा देता है, ऐसा कुछ काम हो जाता है, गलती हो जाती है कि मैं करना नहीं चाहता था, गलती हो गई। अब जो हो गई, जैसा हो गया, जैसा आपने करा दिया, हम वैसे ही। लेकिन हम किसके आश्रय, हम तेरे भरोसे। एक भरोसा, एक हित, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक हित, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित
चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कहा, जगन्नाथ जी गए, कहते हैं मैं नहीं देख रहा ये कौन है। ये जगन्नाथ जो लोग गए, मुझे आप लोग कभी गए तो वहां देखे भगवान की इतनी बड़ी बड़ी आंखें, गरीब कैसा भगवान है, मेरा नहीं। भगवान कृष्ण सामने आए, कहते ये मेरा भगवान नहीं, मेरा तो वही धनुष वाला है। जब तक मैं कहते तब हाथ जोड़ूंगा, तब प्रणाम करूंगा जब धनुष लेके आओ। ना विश्वास हमको होना चाहिए, विश्वास ही हमको भगवान पे करना। किसी पे सबको किसी ने कुछ गलत बोला, सही बोला, क्या कहा क्या नहीं कहा, किसी का हिसाब नहीं। सिर्फ एक हिसाब है, हिसाब करने वाला कौन है? भगवान। एक संत थे उड़ीसा में, काफी कहानी सुनाते थे छोटी, आजकल मैं कहानियां सुनता, तो मैं आप लोगों को भी सुना रहा। संत थे, वो एक दिन उनको चोरों ने पकड़ लिया। 4 चोर थे, चारों ने पकड़ लिया, बहुत मारा, और उसके बाद फिर उन्होंने सब कुछ लूटा, और लूटने के बाद बोला कि अब इसको मार देते हैं। फिर एक ने कहा मारते नहीं, इसके हाथ पैर काट देते हैं, यहीं पड़ा रहेगा, अपने आप मर जाएगा। और उसको हाथ पैर काट के उसको कुआं में फेंक दिया। किसमें? कुआं में फेंक दिया, मुंह बांध के। हुआ ये कि फिर धीरे 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 कोई लोग आए, हल्की सी आवाज गई, जाकर के निकाला, देखा जीवित है। लेकिन संत थे, भजन बड़ा अच्छा करते थे, तो फिर जब भजन करते थे तो भजन करते 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 वहां के राजा को पता लगा कि ये संत है, बहुत अच्छा भजन करते। राजा ने जब बात करी तो राजा को समझ आया कि संत बहुत महान है, इन्हें अपने गुरु का दर्जा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, संत को गुरु के स्थान पर ऊंचा स्थान बना के अपने यहाँ बैठा दिया। संत ने कहा तुम ठीक है, अब तुम मेरे शिष्य हो, मेरी एक बात मानो, रोज 2 घंटे के लिए भंडारा खोल दो। भंडारा मतलब कोई भी ब्राह्मण आए, जो मांगे उसको दो। ठीक है। रोज कोई ना कोई आता था, और ब्राह्मण आते थे, ब्राह्मण लेके जाते थे। राजा का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन वो चारों चोरों को पता लगा कि ये राजा जो है ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बांट रहा है। 4 जो चोर थे उनको लगा कि राजा से अच्छा खासा ले लेंगे, ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण बन के जाके ले लेंगे। वो 4 चोर वहां गए, और 4 चोर जब वहां गए तो उन्होंने सामने देखा कि वो संत बैठे हैं, और संत ने उनको पहचान लिया, उसने उनको पहचान लिया। तो संत ने बड़े प्यार से बोला, आओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो हम दिलवा देते। तो राजा ने बोला कि तुम इनको जानते हो? कहते हैं हाँ, कि ये मेरे साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे। क्या नहीं चाहता तो उसी टाइम सिर कलम करवा सकते थे। क्या बोला? ये मेरे साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। अब उन्हें और हिम्मत बढ़ी, तो राजा से और ज्यादा मांग लिया, सब मांग लिया। राजा ने कहा ठीक है, तुम मेरे गुरु के दोस्त हो, उसके जानने वाले हो, मैं तुम्हें सिपाही भेज के आगे छुड़वा देता हूं। लेकिन बुरा आदमी जो होता है ना, वो और बुराई में जाता है। वो साथ चल पड़े, चलते रहे। तो सैनिक लोगों ने फिर और पूछना शुरू किया कि ये कौन है, कि ये तो हमारे यहाँ ऐसी था, इसको तो ये ऐसे मर रहा था, हमने ठीक किया, ऐसे किया वैसे किया। जब किसी का समय खराब होता है तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और उसकी बुराई करते रहे। जब बहुत बुराई करी ना, तो उसी समय धरती फटी, और वो चारों के चारों उसमें समा गए। जब समा गए तो फिर सैनिक देख के परेशान हुए, ये क्या हुआ। वापस गए, जाके बोला कि ये चारों के चारों, गुरु के सामने बोला कि ये धरती फटी और समा गए। तो राजा ने कहा कुछ और बात है, आप सही से बताओ। तो उसने राजा को सही बात बताई, ये इन्होंने मेरे हाथ पैर काट दिए थे, मेरे साथ इतना बुरा किया। अब पृथ्वी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब भगवान से विश्वास बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतना बुरा कर रहे। तो उन्हें वहीं का वहीं क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कहने का मतलब है कि अगर हम पूरे आश्रित हो जाए तो फिर हमारे बदले भी कौन लेगा? ले ना ले, क्योंकि यही कहते हैं ना, सप्तम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। भगवान 7वीं भक्ति में क्या बोल रहे हैं? मोहिमय जग देखा, सारी दुनिया किसकी तरह देख रहे हैं? मेरी जैसी है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह मुझे देख रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? ममे वांशो जीव लोके, मुझे सब जगह मुझी को देख, मैं ही हूं।
हमें दिखता है? काम वाली में हमें दिखता है भगवान? बताओ, सच्ची बताओ। वो जमादार सुबह सफाई करने आता है, उसमें भगवान दिखता है? वो कैसा है कैसा नहीं मैंने ये नहीं पूछा। मेरे घर एक कार साफ करने आता है, वो बार बार मेरे से ना बात करने की कोशिश करता है। अब मैं उससे बात करता नहीं, मुझे मन नहीं करता बात करने। वो पता नहीं कौन कौन सी बातें करता है, फिर मुझे अपने आप ग्लानि होती रहती है कि मैंने तो तू इतना बड़ा हो गया, तुझसे बात नहीं कर, पर मेरा मन नहीं करता। अब लेकिन गलत है, मैंने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं ध्यान से। मैं देखता भी नहीं, कोई आता है काम करके चला जाता है, मैं ज्यादा किसी की तरफ ध्यान से नहीं देखता, मैं अपनी धुन में लगा रहता हूँ। लेकिन कभी कभी मन में आता है कि देखो तुम्हारे यहाँ गाड़ी साफ करने रोज आता है, कभी बैठ के उसकी सुन लो, उसके अंदर कौन है। गुरबाणी क्या बोलती है? सब है घट राम बोले। लगता है हमारे को, सफाई वाले में लगता है, काम वाले में लगता है, जिस दिन लगने लगे हमारे को कि इसमें भी कौन है? भगवान। फिर हम उसको किसी दिन कभी भी जीवन में उसका निरादर नहीं करेंगे। तो सब जगह भगवान क्या करें? सप्तम मोहिमय जग देखा, और उसके बाद उससे बड़ी बात, मोते अधिक संत करे। मेरे से ज्यादा किसका करे? संत का। मेरे से ज्यादा प्रेम भगवान का क्या? अभी दोपहर को आज रोटी नहीं बनी, चल सेब काट रख दो, भगवान के आगे 2 मिनट आगे। पार्ले जी के बिस्कुट रख देते हैं भगवान के आगे, टॉफियां रख देते हैं, चॉकलेट रख देते हैं, भोगी तो लगाना, कुछ भी रख नहीं, ऐसे ही करते संत के आगे। वो लोग नहीं रख सकते कि नहीं आज नहीं, आज बाबा जी यही बना, यही खा लो बस। जीवित संत की पूजा, और मुंह पे किसी को कुछ कहना। सबसे बड़ी बात मैं अगर कहूं, पूरी संगत बैठी है, अगर मैं कहूं गलत है, ये सिल लो। ये सिल गया जिस दिन ना, उस दिन बहुत कुछ हो। उसने अच्छा किया, माड़ा किया, जो किया, मुश्किल बहुत है, क्योंकि जवाब एकदम तलखी एकदम आती है और एकदम जवाब जाता है। लेकिन कोई निरादर करे, कोई कुछ भी कहे, उस दिन हम चुप हो जाए, क्योंकि हम किसके भरोसे? बिल्कुल सिल लो, अपने आप ठीक होगा, सब कुछ अपने आप ठीक होगा। सारा जीवन का जो निष्कर्ष है भगवान, किसी दिन हर दिन पलड़ा अलग अलग जाता है। गहरी श्वास ले रहा हूं, गहरी श्वास ली, सो बस कुछ भी हुआ, गहरी श्वास ली, गहरी श्वास छोड़ी, उफ नहीं करा हमने, उफ उसके आगे भी उफ नहीं किया, और संसार के आगे जवाब नहीं। करके देखिएगा, 2 हफ्ते का संकल्प करके देखिए, 2 हफ्ते का, एक एकादशी से दूसरी एकादशी तक कुछ नहीं बोलना, कोई बात ठीक है, मैं गलत तुम ठीक, ये भी नहीं बोलना, जताना भी नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी की वैसी, कुछ नहीं करना। कोई कुछ कह भी रहा है ना, हाँ ठीक है, लग रहा है अंदर छन्नी हो गए, छन्नी हो जाते हैं ना कभी कभी, ऐसा तो नहीं कोई छन्नी, या मैं ही छन्नी होता हूं, आप लोग नहीं होते, होता है, दिल छन्नी छन्नी हो जाता है, लेकिन मुंह से नहीं, चुप रहे। कुछ तो लगे कि ये संगत वाले हैं, ये कुछ करके आते हैं, ये कुछ ढंग से कुछ जड़ी बूटी पी के आते हैं, नहीं तो फिर हमारे में और उनमें थोड़ा सा ईश्वर, हम तेरे भरोसे। आखिरी वक्त यही है ना, अब कंक्लूड करें, छुट्टी करें, 5:30 5:35 हो गया, लंबा हो गया। तेरे भरोसे सब छोड़ दिया, है ना, तेरे भरोसे मेरे प्यारे मैं लाड लड़ाया। गुरबाणी यही तो कहती, गुरबाणी हर जगह बोलती है, अच्छा बोलती, कितना अच्छा बोलती है कि याद देखिए कि क्या बोला, तेरे भरोसे मेरे प्यारे लाड लड़ाया। बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल बाबुल मेरा, वड समरथा, वड समरथा, बाबुल मेरा बाबुल। कौन सा बाबुल? जिसने शरीर से जन्म दिया? नहीं, उनका भी पिता, सबका पिता जो एक है, एक पिता एक कस के एक पिता है वो हमारा, और वो जो है वो मेरा क्या है? मेरा आश्रय है। शिकायत भी उससे, ठीक है, शिकायत भी उससे,
लड़ाई भी उससे, कुछ भी कहना और हक भी उसी पे जमा है कि वो मेरे जीवन का क्या बन गया। कुछ समय निकालिए, आप सबसे निवेदन है, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। घड़ी गई थोड़ी बची, यही बोला था ना, उस स्त्री ने यही बोला था, घड़ी गई थोड़ी बची, अब क्यों दाग लगाए। बिल्कुल ये चोला ऐसे का ऐसे ही, ऐसे की ऐसे ही कि ऐसे धर दीनी बीनी बीनी ने चदरिया। भगवान ने जो झीनी झीनी जो चदरिया बीन रखी है, ये ऐसे के ऐसे ही जाकर के उसको क्या कर देनी है हमने, वापस कर। देख मैं साफ सुथरी लाया, मैंने इस पर कोई दाग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।